हेलो स्टूडेंट, ये कैंपियन स्कूल का जो हम पहले भी इसका फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं। तो कैंपियन स्कूल का ये 23-24 का PT1 का 9th मैथ्स का सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है फाइंड ए बी वेयर 2 + √3/5 माइनस √3 = a + b √3। तो इसको a और b की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो 2 + √3/5 माइनस √3 इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + √3/5 + √3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये है a, ये वाली जो है ये हो जाएगा a - b और a + b। तो ये हो जाएगा a² 5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें a + b a - b। तो ये हो जाएगा a² - b²। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 + √3 और प्लस √3 और 5 + √3। तो 2 5 जा 10 प्लस 2 √3 और प्लस 5 √3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आएगा। ठीक है, तो 25 - 3 ये आ जाएगा 10 + 2 √3 और प्लस 5 √3 और +3। तो ये दोनों स्टूडेंट ये जो है लाइक टर्म है, तो ये दोनों 2 और 5 ये ऐड हो जाएंगे और √7 क्या होगा, या √7 हम √7 कह रहा हूँ √3 जो है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। और ये 10 + 3 कितना हो जाएगा 13 प्लस √3 हमने कॉमन ले लिया तो आ गया 2 + 5/25 - 3 तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये आ गया 13 प्लस √3 और 2 + 5 तो ये हो जाएगा 7। तो हो जाएगा 13 + 7 √3/22। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आ चुका है। तो ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है तो ये 22 और ये इसके इक्वल में लेके आना है अपने को a + b और √3 की वैल्यू। तो ये क्या आएगी, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 13/22 + 7 √3/22। ठीक है स्टूडेंट, इसको मतलब इस तरीके से भी, इसके भी डिवाइड में 22 इसके भी डिवाइड में 22, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट इस टर्म में आ चुका है तो a = हमारा क्या आएगा, ये आएगा 13/22 और b = में क्या आएगा 7/22 और √3 उसके साथ में ही है। तो ये a + b √3 का आंसर a आएगा 13/22 और b आएगा 7/22। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 216 की पावर है -2/3 इंटू 256 की पावर है 3/4 इंटू 243 की पावर है 1/5। तो हम 216 को हम इस तरीके से सॉल्व करें कि उसकी पावर 3 आ जाए तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 256 की पावर 4 आ जाए तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 243 की पावर 5 आ जाए तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम 216 को करते हैं तो ये मान लो 2 से किया हमने, इसको फैक्टराइज किया तो आ जाएगा 2 10 जा 20 और 2 8 जा 16। फिर 2 से किया 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। फिर 2 2 जा 4 और ये 1 तो इधर शिफ्ट हो गया तो 2 7 जा। अब 3 से किया तो 3 3 जा 3 9 जा 27। फिर 3 से किया ये 3 और 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारा। तो ये आ गया है 2 × 2 × तो ये 2 और ये आ गया 3। तो ये ट्रिपलेट्स बना ली है हमने। तो हमको ये ट्रिपलेट्स ही बनाने थे। तो हम किसके ट्रिपलेट्स हैं, तो ये 3 × 2 मतलब 6। तो 6 का
पावर अगर 3 लिखें हम तो वो 216 के बराबर होगी। 3 इंटू टू का 3 इंटू टू मतलब 6 का क्यूब करेंगे तो वो किसके बराबर होगी? 216 के। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 256 का कर लेते हैं। 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 2। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारा ये, इसको हम जैसे मान लो स्क्वायर में लिखें 2 2 2 और ये 2, तो हम कितने का स्क्वायर करेंगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो 16 का अगर स्क्वायर लिखें या 4 का है ना, 4 का हम क्या लिख दें? 4 की पावर 4 और 3/4। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये 16 की पावर है ना, कितना करना पड़ेगा इसको? 256। ठीक है, तो इसको हमारा 4 की पावर में लिखना है। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16, 16 इंटू 4 कितना हो गया? 64, और 64 इंटू 4 कितना हो गया? 4 4 जा 16, 6 1 6 6 4 जा 24 और 1 25, तो आ गया 256। तो हम इसको 4 की पावर 4 में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 4 की पावर क्योंकि 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 इंटू 2 इंटू मतलब 4, 2 इंटू 2 मतलब 4 और 2 इंटू 2 इंटू मतलब 4। तो ये 4 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम? 4। ठीक है, तो ये हमारे क्या बनाने पड़ेंगे हमको? इस तरीके से हमने इसको 4 की पावर 4 में लिख लिया। फिर उसके बाद में 243 को हम करेंगे, तो इसको हम 5 में आना चाहिए। तो क्या 2 से कैंसिल हो रहा है? तो ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है। तो 3 5 जा 15, 8 6 जा 18 और 3 7 जा 21 और 8 टाइम्स जाएगा और 3 1 जा 3। फिर 3 से किया तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 3 7, 3 7 जा 21। फिर हमने 3 से किया तो आ गया 9, फिर 3 से किया तो आ गया 3, फिर 3 से किया तो आ गया, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना है? 1 2 3 4 5, मतलब 3 की पावर हम 5/1/5 लिख सकते हैं। आया स्टूडेंट समझ में कि नहीं आया? तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमने 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 की पावर कितनी हो गई? 4। ठीक है, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की पावर कितनी हो गई? 5। यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका ट्रिपलेट बना लिया तो ये आ गया 6। तो 6 की पावर कितनी हो गई? 3। तो 6 की पावर ये है ना 6, 3 2 जा 6, तो 6 का क्यूब किया क्योंकि ट्रिपलेट बनाया है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 4 से ये 4 कैंसिल, ये 5 से ये 5, बचा क्या? 6 की पावर -2 इंटू 4 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1। तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आ गया। तो अब 6 की पावर -2 मतलब 1/6 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 3। अब यहाँ पर 4 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3, और यहाँ पर 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और ये 6 हो गया, फिर 2 इंटू 3, मतलब 6 को 2 टाइम्स लिखा, 6 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 बार लिख दिया। अब 2 2 जा 4, फिर ये हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब आ गया यहाँ पर कितना? 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना आ गया? 16। तो 16
डिवाइड बाय 3। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट ए बी लाइज इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड बी स्मॉलर देन 0। अगर ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, अगर ए जो है कितना है, ए ग्रेटर देन 0 और बी स्मॉलर देन 0। तो यहाँ पर ये है, ये पॉजिटिव है, और ये क्योंकि 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, ये 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें ये होता है x, ये होता है x डैश, ये y डैश, ये होता है x पॉजिटिव होता है यहाँ पर, ठीक है, ये y यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर ये x नेगेटिव और यहाँ पर y नेगेटिव। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, x भी और y भी। यहाँ पर x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो x प्लस है, y भी प्लस है। यहाँ पर x माइनस है और y प्लस है, ठीक है। और यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x माइनस है और y भी माइनस है। और यहाँ पर x जो है वो प्लस है और y जो है माइनस है। तो यही था, प्लस और माइनस अगर लाई करना है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसी का सेकंड पार्ट है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट की 3 यूनिट है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस उसी ऑब्जेक्ट की 4 यूनिट है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो ये पूछा है। तो ये है आपका कार्टेशियन प्लान। तो यहाँ पर ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि x एक्सिस से डिस्टेंस है 3 यूनिट, ठीक है। तो 3 यूनिट मतलब ये x एक्सिस से, तो ये 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट, मतलब 1 2 3, मतलब ये आएगा 3 यूनिट, ठीक है। और y एक्सिस से कितनी है, y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट मतलब ये y एक्सिस से ये 4 यूनिट, तो 1 2 3 4, तो ये वाले। तो इसका मतलब ये हो गया आपका ये, और ये वाला पॉइंट आएगा, है ना। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये होंगे x इज इक्वल टू कितना है अपना 4 और y इज इक्वल टू कितना है 3। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वो ये पूछा है कि अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है तो भी क्या होगा 1 2 3 4 और 1 2 3, तो ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा तो 4 3 होता, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा है तो ये क्या होगा, तो ये जो x है वो होगा -4 और y होगा 3। तो ये इसके कोऑर्डिनेट होगा। अगर फर्स्ट में पूछा होता तो उसका आंसर ये होता, सेकंड में पूछा है तो उसका आंसर -4 एंड 3 है। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट जो 8th क्वेश्चन है उसका थर्ड जो है उसका पार्ट है। व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2 -3। तो ये जो है आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं 2 और -3। क्या दिया हुआ है, 2 और -3। तो ये जो 2 है तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू दिया है -3। तो ऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट, तो ऑर्डिनेट होता है जो y की वैल्यू होती है, और जो x की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। और जो y की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट पूछा था तो इसका मतलब इसका आंसर होगा -3। थैंक यू स्टूडेंट, ये पूरा कंप्लीट हो गया ये आपका टेस्ट पेपर PT1 का कैंपियन स्कूल का 23-24 का। थैंक यू।